Now, my dear students, chapter does he remember की explanation और reading के बाद अब हम इस chapter का वर्कबुक का काम डिस्कस करेंगे. So I request to all of you to take out your workbooks and open page number 11. Here comes page number 11. Our chapter name is Does he remember? यहाँ हम देखते हैं कि एक्सरसाइज A है ऑलमोस्ट टू ईजी, जिसका मतलब होता है तकरीबन बहुत हद तक बहुत ही आसान. जैसे कोई काम आपसे कहा तो आपने कहा यस इट इज़ ऑलमोस्ट टू इजी, अरे ये तो तकरीबन बहुत ही आसान है. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है टू बी डन इन द क्लास, जब हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो ये एक्सरसाइज हम क्लास में सॉल्व करेंगे. इसी तरह यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज A का. यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. अच्छा, यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा. एक तो ये कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी क्लास में की जाएगी, लेकिन अगर आप लोग चाहें, ठीक है, बाय योर ओन, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. आप इन सेंटेंसेस को खुद भी बना सकते हैं, ओके, या फिर आप इन्हें रहने दीजिएगा, नहीं बनाइएगा. ये काम मैं आपको खुद क्लास में करवाऊंगा. Here comes our page number 12. Exercise B, a crossword. हम यहाँ देख सकते हैं क्रॉसवर्ड दिया हुआ है. Okay guys, question is where in this book can you find all the words for this crossword? सवाल में क्या कह रहे हैं कि किताब के अंदर अपनी बुक में आप ये तमाम क्रॉसवर्ड कहाँ ढूंढ सकते हैं. ये कहीं दिए हुए हैं बुक में और आप तलाश कर सकते हैं. The clues are given on page 13. इसके जो क्लूज हैं वो पेज नंबर 13 पे दिए गए हैं, ठीक है, यानी इशारे या हिंट्स जिनकी मदद से हम इन क्रॉसवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. ओके गाइस, दिस क्रॉसवर्ड विल हेल्प यू अप योर इंग्लिश. क्या होगा, ये क्रॉसवर्ड मदद करेगा आपकी इंग्लिश को बेहतर करने में. ओके गाइस, हम देखते हैं नंबर 1. ये वर्टिकल में दिया हुआ है, 4 हॉरिजॉन्टल में. आइए अब हम पेज नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है. तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 13 पे सिर्फ मैं क्लूज को डिस्कस करूंगा, जो हिंट हैं जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ ग्रेट आएगा, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा जब मैं 2 को डिस्कस करूंगा यहाँ एक कॉग आएगा, यहाँ 3 है लिंक आएगा और यहाँ 4 रोज. यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे. आइए पेज नंबर 13 पर चलते हैं. सो गाइज, दिस इज आवर पेज नंबर 13. यहाँ वो क्लूज हैं जो लिखे हैं. अच्छा, क्लूज आपने देखा था कुछ अक्रॉस होते हैं लाइक दिस और कुछ क्लूज डाउन होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ. तो नंबर 1 में इमेंस, वास्ट, लार्ज. अब ये क्या चीज़ है, अगर कोई चीज़ इमेंस है, वास्ट है, लार्ज है, तो उसे हमने देखा ग्रेट कहते हैं. इसी तरह सारे क्लूज लिखे हुए हैं. ये क्लूज हॉरिजॉन्टल हैं अक्रॉस और ये क्लूज डाउन की क्लूज डाउन है यानी वर्टिकल. तो इनको आप यहाँ पढ़ेंगे और इसी की मदद से पीछे सारे आंसर्स लिख दिए गए हैं. यकीनन आपको अच्छी तरह ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी. नाउ हियर कम्स एक्सरसाइज C, जेंडर. जेंडर में क्या कह रहे हैं, जेंडर क्या होता है बच्चों, आपने यकीनन उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा है, इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ा है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कोई भी नाउन किस जेंडर का है, मेल है या फीमेल है. हैव यू हर्ड द वर्ड्स मेल और एंड फीमेल. तो क्या कह रहे हैं, क्या आपने कभी मेल और फीमेल वर्ड सुने हैं. बॉयज, प्रिंसेस, एक्टर्स, लॉर्ड्स, सन्स एंड नेफ्यूज आर ऑल मेल्स. जब हम बॉय कहते हैं तो लड़का जहन में आता है, प्रिंसेस कहते हैं तो शहजादे जहन में आते हैं, एक्टर्स अदाकार आते हैं, लॉर्ड्स आका को कहते हैं मालिक, सन्स बेटे और नेफ्यूज, ठीक है, भांजे या भतीजे. अगर पैटर्नल नेफ्यूज हैं तो ये भांजे हो गए, सॉरी पैटर्नल है तो भतीजे हो गए. इसी तरह अगर मैटरनल नेफ्यूज हैं तो वो भांजे हो गए. आर ऑल मेल्स, तो ये तमाम मेल्स हैं, मुअन्नस हैं, है ना बच्चों, नहीं ये मुज़क्कर हैं. ओके गाइस, अब आते हैं हम गर्ल्स. गर्ल्स, प्रिंसेसेस, एक्ट्रेसेस, लेडीज, डॉटर्स एंड नीसेस आर ऑल फीमेल्स. तो यहाँ हमने मुज़क्कर डिस्कस किए, तमाम मुज़क्कर मेल्स कहलाते हैं और ये हैं वो मुज़क्कर मैस्कुलिन. अब हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की जो कि मुअन्नस होती हैं. इसी तरह प्रिंसेस शहजादी, एक्ट्रेसेस,
किसे कहते हैं? अदाकाराएं, लेडीज, खवातीन, डॉटर्स, बेटियां, एंड नीसेस। नीसेस का भी वही है। अगर मैटरनल है